हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू माय चैनल फूड्स एंड फीस्ट्स। मेरी पिछली की जो वीडियो रही होगी उसमें मैंने आपको बताया था कि आप मनाली कैसे पहुंच सकते हैं। बिकॉज़ अभी सीज़न का टाइम है, स्नोफॉल का टाइम है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ पे स्नोफॉल होती है। लोग स्नोफॉल देखने के लिए जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में मनाली जो है वो एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अल्टीमेट डेस्टिनेशन यानी कि हिल स्टेशन है। ठीक है। तो मैंने लास्ट ईयर बहुत सारी वीडियोस बनाई थी कि आप मनाली कैसे जा सकते हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, या टूर गाइड भी मैंने आपको बताया था कि मतलब सेल्फ बुकिंग करके जाना सही रहता है, खुद से जाना सही रहता है, या टूर्स एंड ट्रैवल्स वाली जो पैकेज होती हैं वो लेना सही होता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से सीज़न में आप जा सकते हैं मनाली, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप हिल स्टेशन या ऐसे स्नोफॉल वाले जगह पर जा रहे हैं, तो ताकि आप सेफ़ एंड साउंड रह सकें। तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप मनाली जा रहे हैं। तो देखिए, अगर आप सेफ्टी मेजर से ही स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं यानी कि सेल्फ ड्राइव करके जा रहे हैं, मैं ये वापस से रिपीट नहीं करूँगी कि आप कहाँ से जा सकते हैं या कहाँ से आपको बस लेना है, कहाँ से आप बाय एयर बाय रेल जा सकते हैं। बिकॉज़ लास्ट की जो है वीडियो है उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में इन सारी चीज़ों के बारे में बताया है कि आप एयरवेज से, रेलवेज से, रोडवेज से कैसे जा सकते हैं। ठीक है। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगी कि क्या क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर आप सेल्फ ड्रिवन कार से जा रहे हैं, खुद से ड्राइव करके जा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेते रहें, मतलब थोड़ी थोड़ी देर पर, क्योंकि मनाली बहुत दूर है और जब आप एक्चुअली माउंटेन रीजन में पहुंचेंगे, नॉर्मली ऐसे ड्राइव करना जहां पे आप नॉर्मल 4 लेन या हाईवेज पे ड्राइव करते हैं, तो वो समहाउ कंफर्टेबल होता है ड्राइव करना, कन्वीनियंट होता है। बट जब आप हाई एल्टीट्यूड्स पे ड्राइव करते हैं, माउंटेन रीजन्स पे ड्राइव करते हैं, तो जो रोड्स होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। राउंड राउंड रोड्स होते हैं, घुमावदार रोड्स होते हैं, और जैसे काफ़ी वाइड होती है हमारी जो मेट्रो सिटीज़ की रोड्स होती हैं, काफ़ी वाइड होती हैं। यहाँ पे जो रोड्स होते हैं वो बहुत नैरो होते हैं, चूँकि आप पहाड़ पे ड्राइव कर रहे हैं और साइड में खाई होती है बिल्कुल। कई बार जो साइड्स होते हैं, जो एजेस होते हैं, वहाँ पर बैरिकेटिंग, जो एज हुआ, मतलब इस तरफ से जो एज हुआ, वहाँ पर बैरिकेटिंग नहीं की गई होती है। तो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेके ड्राइव करें ताकि आपको ड्राइव के टाइम पे नींद ना आए। बहुत ही कॉन्शियसली आप ड्राइव करें, क्योंकि अगर आपको हल्का फुल्का नींद भी आ रहा है तो वो काफ़ी रिस्की हो सकता है। और हमेशा लेफ़्ट साइड आपका, आप या तो जा रहे हो या तो आ रहे हो, आपका जो लेफ़्ट साइड हुआ, जो रूल होता है माउंटेन रीजन्स में, ऐसे भी यही रूल होता है शायद, तो लेफ़्ट साइड से ड्राइव करें। मतलब आप समझ रहे हो ना कि अगर आप जा रहे हो तो आपका लेफ़्ट ये साइड हुआ, ठीक है, तो आप लेफ़्ट साइड से ड्राइव करें। बिकॉज आपको राउंड राउंड घूमना है। आपको ये नहीं, चट्टान की वजह से, पहाड़ की वजह से आपको ये नहीं पता होता कि उधर से कौन सी गाड़ी आ रही है या वो कितने स्पीड में। कई बार लोग रैश ड्राइविंग भी करते हैं, जिन्हें जो उतना ज़्यादा ये सारी चीज़ों को लेकर कॉन्शियस नहीं होते। तो आप लेफ़्ट से चलें, वो सबसे सेफ़ होता है। या फिर अगर आप उस तरफ से रिटर्न भी हो रहे हैं तो भी आपका जो लेफ़्ट साइड हुआ वहाँ पर ड्राइव करें। और इस बात का ध्यान रखें, जो एजेस होते हैं, जो साइड्स होते हैं, वहाँ से अपनी गाड़ी को थोड़ा दूर रखें। बिकॉज़ कई बार मोड़ने में या अननोइंगली हो सकता है आपकी गाड़ी साइड्स पे चली जाए, तो एक्सीडेंट्स और मिसहैपनिंग की चांसेस रहती हैं। इसलिए बहुत सेफली ड्राइव करें जब भी आप माउंटेन रीजन में ड्राइव कर रहे हैं। तो दूसरी बात, शाम के टाइम पे जब रोशनी यानी कि जो प्रॉपर लाइटिंग है वो आपको नहीं मिल रही है, उसकी विजिबिलिटी जब कम हो जाए, उस टाइम पे बिल्कुल भी ड्राइव ना करें। रात के टाइम बिल्कुल भी ड्राइव ना करें, बिकॉज माउंटेन रीजन्स में लाइटिंग इशू बहुत ज़्यादा होती है, आपको बिल्कुल भी नहीं दिखता। ऑब्वियसली आपकी जो व्हीकल है उसकी लाइटिंग होती है, बट आई विल नॉट सजेस्ट कि आप रात में ड्राइविंग करें माउंटेन रीजन्स में। इससे बेटर होगा कि जहाँ तक आप पहुँच पाए हैं वहाँ पे स्टे ले लें। आप अपनी कार में एटलीस्ट स्टे ले लें, बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप रात में
ड्राइविंग करें। ठीक है, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं जो मुझे अपनी ट्रिप से समझ में आया, तो वो मैं बताना चाहूँगी। और सेकंड पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप माउंटेन रीजन्स में जा रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड्स होता है, बहुत लोगों को हाई एल्टीट्यूड सिकनेस भी होता है, तो लाइट फूड्स खा कर जाएँ। बिकॉज़ अगर आप हेवी ब्रेकफास्ट करके या हेवी लंच, बिल्कुल एम्प्टी स्टमक भी ना जाए और बहुत ज़्यादा टमी फुल करके भी ना जाए। लाइट वेट कुछ खाएं, हल्का फुल्का खाना रुक के बाद में खा सकते हैं, जूस वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लाइट फूड्स जो होते हैं वो लेकर जाएं, मतलब वो खा कर जाएं। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप बस से जा रहे हो, क्योंकि एनी हाउ आपको बस से तो जाना ही पड़ेगा। अगर आप ट्रेन से भी जा रहे हो तो वो आपको शिमला या दिल्ली या चंडीगढ़ तक छोड़ेगी, देन आपको बस लेना होगा। अपनी मेडिसिन पाउच हमेशा रखें, हमेशा मेडिसिन पाउच में जो भी मेडिसिन होती है, वॉमिटिंग, सिकनेस या जब आपको चक्कर आता है, वो सारी चीज़ को लेके जो भी मेडिसिन होता है उसको हमेशा अपने मेडिसिन पाउच में रखें। बहुत लोग मुझसे वॉमिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो टूर्स एंड ट्रैवल्स वाली जो वोल्वो बस है उससे भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या माउंटेन रीजन्स में आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको एक ट्रैवल पाउच या बैग कह सकते हैं, वॉमिटिंग बैग कह सकते हैं, वो दिया जाता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोग को इस तरह के रास्ते में खाने के बाद चलने से या ऐसे भी वॉमिटिंग हो जाता है, तो वो आपको पाउच वहाँ पे दिया जाता है, आप उसमें वॉमिट कर सकते हैं। एसी बस से आप चल रहे होते हैं तो आपके जो विंडोज़ होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, तो आप वॉमिट वहाँ कर सकते हैं। अभी कोविड की टाइम है, तो आप मेक श्योर करें कि आपका जो डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, नो डाउट अगर वो नहीं भी मांग रहे हैं, आप कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड हो तो भी कोई इशू नहीं है। फॉर सेफ्टी मेजर्स आप उसको रख के चलिए। एक आईडी प्रूफ आप अपना रख सकते हैं, कैश रख लीजिए। आजकल ऑनलाइन पेमेंट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बट फिर भी आप थोड़ा बहुत कैश रख लीजिए, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेते रहिए। और बस के बारे में मैं एक बात बताऊंगी कि बस सिर्फ 1 से 2 बार ही रुकती है आपको फ्रेश होने के लिए, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। लैंडस्लाइड्स होते हैं ऐसी जगह पर, तो उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। लैंडस्लाइड्स कभी भी हो जाते हैं, तो बरसात वगैरह के सीज़न में ज़्यादातर ना जाएं, बिकॉज़ ज़्यादातर उस टाइम पे ही माउंटेन रीजन्स में लैंडस्लाइड्स होते हैं। मणिकरण अगर आप जा रहे हैं, जो गुरुद्वारा है मणिकरण की तरफ, जो माउंटेन्स या जो भी रॉक्स हैं वो कई बार टूट कर गिरते हैं, पत्थर रोड पे आती हैं। एक्चुअली अगर आपकी कार पे गिर जाती है तो आपका आगे का जो ग्लास होता है वो ब्रेक भी हो जाता है कई बार, तो वो सारी चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। स्नोफॉल अगर आप देखने जा रहे हैं, तो अगर आप एक बिल्कुल वाले पीक वाले सीज़न में जाएंगे, लाइक नवंबर टू फरवरी, स्नोफॉल तो होता ही है। दिसंबर जनवरी में मैसिव स्नोफॉल होता है, तो कोशिश करें कि थोड़ा पहले भी आप जा सकते हैं। लाइक जो एक्सट्रीम पीक वाला स्नोफॉल होता है, जहाँ पे हर जगह सिर्फ स्नो एंड स्नो ही होता है, उस टाइम पे जाने से बेटर होगा कि आप थोड़ा पहले जा सके। मतलब स्नोफॉल तब भी होता है, बट एक होता है बहुत मैसिव स्नोफॉल, जब बहुत सारी जगह जो है वो बंद हो जाती हैं, जो देखने वाली जगह हैं, जैसे रोहतांग पास वगैरह हो गया, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। दिसंबर एंड जनवरी में वहाँ की जो टेम्परेचर है वो माइनस में चली जाती है, और ऐसे तो अक्टूबर और फरवरी वहाँ पे सीज़न रहता है, बट अक्टूबर में जा सकते हैं, नवंबर में जा सकते हैं। दिसंबर और जनवरी जो है वो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट और सबसे ज़्यादा स्नोफॉल वाला सीज़न होता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर आप गर्मी के सीज़न में जा रहे हैं, गर्मी से बचने के लिए, यानी कि जैसे गर्मी के टाइम पे लोग हिल स्टेशंस जाते हैं, तो उस टाइम मार्च टू जून जो है वो बेस्ट होता है, बिकॉज जुलाई से बारिश होती है तो लैंडस्लाइड वाली टेंशन होती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे ग्रीन टैक्स कटता है, जब आप मनाली में इन करेंगे तो ग्रीन टैक्स कटेगा कमर्शियल व्हीकल्स, और अगर आप पर्सनल कार से जा रहे हैं तो, जो कि हिमाचल गवर्नमेंट को जाती है। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि आपको किस बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से सीज़न में जा सकते हैं। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो पर लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हैं।